बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमारा लिंक्डइन के क्लाइंट हंटिंग के फ्री कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा ओवरऑल जो लिंक्डइन का एक रिव्यू था वो भी सारा हमने देखा था लेक्चर नंबर 1 के अंदर। तो अगर आपने पहले 2 लेक्चर मिस किए हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पुराने दोनों लेक्चर्स की वीडियो के लिंक मौजूद हैं, आप उनको देखिएगा और देखने के बाद दोबारा से इस लेक्चर नंबर 3 को वॉच कीजिएगा और अच्छे अंदाज से सीखने की कोशिश कीजिएगा। जिन दोस्तों ने ऑलरेडी पहले 2 लेक्चर देख लिए हैं वो इस लेक्चर को देखें और मजीद आगे अपनी प्रोफाइल को लेके चलेंगे। आज का लेक्चर हमारा इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि कौन सा बंदा हमारे मतलब का होगा। हमने लीड्स को फाइंड करना, लीड्स को आइडेंटिफाई करना और कनेक्शन रिक्वेस्ट किस तरह से भेजनी है, किनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, अपना नेटवर्क किस तरह से बिल्ड करना है, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में देखेंगे। लेक्चर थोड़ा सा शायद लेंथी हो जाएगा लेकिन इसको आपने कंप्लीट देखना है और ये तमाम लेक्चर्स को अपने पास सेव भी कर लेना है ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको लेक्चर रिपीट करना पड़े तो लेक्चर्स आपको ढूंढने ना पड़े, आप सिंपली सेव लेक्चर्स में से उनको देख के रिपीट कर सके। अच्छा जी, ये आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल है। आपके पास देखिएगा यहाँ पे सर्च की ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ पे सर्च वाली जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करेंगे और अपने मतलब के जो लोग हैं उनको तलाश करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखिएगा कि अगर आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल बिल्कुल नहीं है तो आपने कनेक्शंस बिल्ड करते वक्त आपने एहतियात करनी है, आपने स्लो कनेक्शंस बिल्ड करने हैं। ये बात याद रखिएगा कि आपके पास अगर फ्री लिंक्डइन का अकाउंट है तो आपके पास जो सेफ लिमिट है प्रोफाइल व्यू करने की, लोगों की प्रोफाइल्स देखने की, वो तकरीबन 80 से 90 तक की लिमिट है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी कि आप ये काम ना करें कि एक ही वक्त में बैठ के आप सारी प्रोफाइल्स व्यू करें, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, बल्कि आपने करना क्या है, आपने अपने डेली टास्क को 3 टाइमिंग्स के अंदर डिवाइड करना है। आप सुबह क्या करेंगे, 20 लोगों की प्रोफाइल आप सुबह देख लें, 20 से 30 लोगों की प्रोफाइल सुबह देखें, फिर 20 से 30 लोगों की प्रोफाइल दोपहर को देखें और 20 से 30 लोगों की प्रोफाइल आप शाम को देखें और उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें। तो अपने लोड को, डेली लिमिट को आपने डिवाइड कर लेना है 3 हिस्सों में। अगर आपके पास लिंक्डइन प्रीमियम है तो जो सेफ लिमिट आपकी आ जाती है वो अराउंड 250 की आ जाती है, 200 के अराउंड, 250 के अराउंड सेफ लिमिट है। आप डेली बेसिस पे 200 के करीब आप लोगों की प्रोफाइल्स को देख सकते हैं, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भी आगे से भेज सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास सेल्स नेविगेटर है तो ये लिमिट आपकी और ज्यादा बढ़ जाती है, जो सेफ जोन आपका है। वैसे तो लिमिट आपको मिलती है 1000, अराउंड 1000 प्रोफाइल्स व्यूज डेली की आपको लिमिट मिल जाती है सेल्स नेविगेटर के अंदर, लेकिन आपने 1000 की फिगर को टच नहीं करना, आपने उसके 50% पे रहना है। यानी रोजाना आपने मैक्सिमम 500 प्रोफाइल्स को व्यू करें, उनको देख के उन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें। अच्छा, ये तो लिमिट होगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी मेंशन करता चलूं कि इससे पहले भी एक वीडियो के अंदर मैंने मेंशन किया था कि अगर आपने सेल्स नेविगेटर या लिंक्डइन प्रीमियम और फर्ज करें कि थर्ड पार्टी से सस्ते में बाय करना है तो उसका नंबर मैंने पहले भी शेयर किया और मैं इस वीडियो के अंदर भी उसका नंबर शेयर कर देता हूं। आप उस नंबर पर राब्ता करके अगर आप अपने अकाउंट को अपग्रेड करना चाहते हैं, जिस तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास ये प्रीमियम का जो लिंक्डइन का ये गोल्डन बटन यहाँ पे शो हो रहा है, गोल्डन ये लेबल शो हो रहा है। तो अगर आप इस तरह इसको करवाना चाहते हैं तो आप कम प्राइस के अंदर उस पर्सन से लिंक्डइन प्रीमियम या सेल्स नेविगेटर सेफ तरीके से बाय कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल में इंशाल्लाह कोई मसले मसाइल नहीं आएंगे। अच्छा जी, अब ये हमारी जो प्रोफाइल है वो तो सेट हो चुकी है। अब हमने सर्च की तरफ जाना है। तो सर्च की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं, जो हमने लीड सर्च करनी है तो सर्च करने से पहले 5 पॉइंट्स को आपने लाजमी फोकस करना होता है। पहला पॉइंट आपका क्या है कि आप जिस बंदे को सर्च करने जा रहे हैं या कनेक्शन में ऐड करने जा रहे हैं उसका जो रोल है वो कम से कम डिसीजन मेकर का होना चाहिए। वो कोई मैनेजर होना चाहिए, किसी टीम का हेड होना चाहिए या सीईओ होना चाहिए, कंपनी का ओनर होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो डिसीजन मेकर्स होते हैं। और लिंक्डइन की अच्छी बात भी यही है कि यहां से हमें डिसीजन मेकर्स मिल जाते हैं। अब जो डिसीजन मेकर होता है उसे किसी से पूछने की जरूरत पेश नहीं आती, बल्कि वो क्या करता है, बल्कि अगर आप उसको अच्छी सर्विसेज पिच करते हैं तो क्या होगा, वो खुद ही डिसीजन लेके आपको हायर कर लेगा, आपकी सर्विसेज देना स्टार्ट कर देगा। तो लिहाजा हमने फोकस करना है डिसीजन मेकर्स के ऊपर। नंबर 2 चीज, हमने जिस कंपनी के डिसीजन मेकर्स को टारगेट करना है, हमने कोशिश करनी है कि वो कंपनी का जो साइज है वो स्मॉल साइज या एक मिडिल साइज हो। क्योंकि जो बहुत बड़ी कंपनीज होती है ना, अक्सर क्या होता है वहां उन्होंने तमाम जो स्टाफ है खुद ही हायर किया होता है इन हाउस। तो एज अ फ्रीलांसर उनको सर्विसेज देना या उन्हें सर्विसेज सेल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा हम ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट करेंगे जिनका कंपनी का जो साइज है वो 50 से, या ये समझ लें 5 से 50 या 50 से 200, मतलब अब ये समझ लें इन शॉर्ट 5 से लेके 200 तक उनका कंपनी साइज अगर है तो ये स्मॉल साइज कंपनीज या मिडिल साइज कंपनीज ये कंसीडर होती हैं। तो इनके जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, एसईओ मैनेजर्स हैं, इनके जो हेड्स हैं, इनके जो सीईओज हैं,
आप उनको टारगेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये जी कि आपने देखना है कि जिस बंदे को आप टारगेट करने चाह रहे हैं क्या उसकी प्रोफाइल एक्टिव भी है। अगर उस बंदे की प्रोफाइल एक्टिव नहीं है तो उसको कनेक्शन में ऐड करने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा आपको। तो एक्टिविटी भी चेक कर लेनी है। चौथी चीज ये है जी कि आपका जो वेबसाइट है उस बंदे की वो एक्टिव होनी चाहिए, लाइव होनी चाहिए, ताकि पता चले यार ये बंदा फलां वेबसाइट के ऊपर फलां सर्विसेज सेल कर रहा है, तो हमें उसके लिहाज से बेटर रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस होंगे इंशाल्लाह। पांचवी चीज ये है जी कि आपकी जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं आपने चेक करना है कि क्या मेरी जो सर्विस है क्या एग्जैक्ट उस बंदे के साथ मैच कर रही है, क्या मेरी सर्विस की उसको जरूरत है। तो अगर ये 5 चीजें आप वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं और उसके बाद लीड्स को तलाश करके उन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो ये आपकी रैंडम लीड्स नहीं होंगी बल्कि बिल्कुल टारगेटेड लीड्स होंगी जिनसे आपको फायदा मिलने के चांसेस इंशाल्लाह बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब इन लीड्स को हमने सर्च कैसे करना है, चलते हैं प्रोफाइल की तरफ और देखते हैं कि हमने किस तरीके से इस तरह की लीड्स को सर्च करना होता है। नीचे प्रोफाइल पे आपने जाना है और यहाँ पे आपने सर्च की जो ऑप्शन आपके पास है वो आपने यूज़ करनी है। अब फर्ज करें हमारी जो सर्विसेज हैं, लेट्स सपोज गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस है, एसईओ लिंक बिल्डिंग की सर्विस है, बैकलिंक्स की सर्विस है, तो यहाँ पे इसका तल्लुक है ऑफ पेज एसईओ के साथ। तो यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ के साथ या ओवरऑल एसईओ के साथ इस सर्विस का तल्लुक है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज सेल करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिहाज से क्लाइंट को फाइंड करेंगे। अगर आप फर्ज करें कोई और सर्विस सेल करना चाह रहे हैं, वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज सेल करना चाह रहे हैं, तो उस लिहाज से आप पर्सन को सर्च करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ कि फर्ज करें मुझे गेस्ट पोस्टिंग से मुतल्लिका लोग चाहिए अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए, डिसीजन मेकर चाहिए। मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे फर्ज करें गेस्ट पोस्ट, या मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड अगर कर लेता हूँ तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी एसईओ मैनेजर। एसईओ मैनेजर है, एसईओ एग्जीक्यूटिव है, एसईओ हेड है, इस तरह के हम टर्म यूज करेंगे। मैं फर्ज करें एसईओ मैनेजर इस्तेमाल करता हूँ। अब ये मेरे पास एसईओ मैनेजर आगे हैं। अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा कि लिंक्डइन का जो एल्गो है, जो लिंक्डइन का सर्च एल्गो है, वो क्या करता है कि जो आपकी लोकेशन होती है ना, ये बाय डिफॉल्ट आपकी लोकेशन के ही ज्यादा लोग दिखाता है। अब इस प्रोफाइल की जो लोकेशन है चूंकि लंदन की है, इंग्लैंड की है, लिहाजा उसने जो मैक्सिमम मुझे जॉब्स दिखाई हैं और जो मुझे उसने पोस्टें दिखाई हैं या मुझे जो पीपल दिखाएगा, अगर मैं पीपल पे क्लिक करता हूं मुझे वो कहां के लोग दिखाएगा, मुझे वो लोग दिखाएगा यूके के, लंदन के लोग दिखाएगा। अगर मैं पाकिस्तान से हूं तो बाय डिफॉल्ट लोकेशन कौन सी आएगी, वो पाकिस्तानी लोग मुझे दिखाएगा। अच्छा, अब यहां पे करना आपने क्या है कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जब आपने नई प्रोफाइल बनानी है ना, तो ऐसा नहीं करना कि पहले दिन ही प्रोफाइल बनाए, पाकिस्तान से प्रोफाइल बनी है और बनाते साथ ही अमेरिका पहुंच गए आप, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना। हमने क्या करना है, जब प्रोफाइल बिल्ड करेंगे तो पहले कुछ पाकिस्तानियों को ऐड कर लें, कुछ इंडियंस को ऐड कर लें, कुछ बांग्लादेशियों को ऐड कर लें। उसके बाद फिर आगे हम जाएंगे यूके, यूएस, कनाडा, बाकी हम जो डिफरेंट कंट्रीज हैं जहां हमें मेनली टारगेट करना है उसकी तरफ जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा, एक तो आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी वार्म हो जाएगी और उसके ब्लॉक होने के या वेरिफिकेशन आने के चांसेस, वेरिफिकेशन से मतलब ये है कि वो आपसे प्रूफ मांग लेते हैं कि आपकी आईडी कार्ड दिखाएं आपने, तो ये चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। अगर आपने प्रोफाइल बनाते साथ ही 100 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दी, आपने यूके के लोगों को, यूएस के लोगों को, तो आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी शक में आ जाएगी जिससे ब्लॉक होने के चांसेस पैदा हो सकते हैं। लिहाजा हमने पहले अपने करीबी रीजन्स के लोगों को ऐड करना है, उसके बाद जब हमारे को 50-60 लोग ऐड हो जाएंगे फिर हमने अपने मेन कंट्री की तरफ जाना है और वहां पे अपने जो मतलब के लोग उनको सर्च करना है। अब यहाँ देखिए जॉब्स भी हैं। लिंक्डइन प्रीमियम का एक फायदा ये भी आपको मिलता है कि आपको जॉब्स नजर आ जाती है। देखिए यहाँ पे एसईओ मैनेजर की जॉब है, वेब एंड एसईओ मैनेजर की जॉब है, एसईओ साइट मैनेजर की जॉब है। यहाँ देखिएगा अगर मैं इस पे सी ऑल जॉब रिजल्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिएगा ये काफी ज्यादा जॉब जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ सकती हैं, जो कि आपको ये जॉब्स यहाँ पे दिखा सकता है। ये देखिएगा ये डिफरेंट जॉब्स हैं जो कि एसईओ मैनेजर से मुतल्लिका, हेड ऑफ एसईओ से मुतल्लिका ये जॉब्स मौजूद हैं और जो एरिया है वो एरिया इसका लंदन का जो एरिया है, यूके का जो एरिया है वही यहाँ पे शो हो रहा है। बहरहाल हमें फिलहाल जॉब्स तो सर्च करेंगे डेफिनेटली, जॉब सर्च करने के हवाले से हम किसी और लेक्चर में मजीद इंशाल्लाह बात करेंगे। आज का जो लेक्चर हमारा है वो कनेक्शंस बिल्ड करने के हवाले से है, लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करने के हवाले से। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे पीपल के ऊपर क्लिक करना है और पीपल के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मैं क्या काम करूंगा कि यहाँ पे लोकेशंस के ऊपर आ जाऊंगा और लोकेशन के ऊपर आने के बाद फर्ज करें मुझे यूके के लोग चाहिए, मैं वो लोकेशन लगाऊंगा। इसके बाद मुझे अगर यूएस के लोग भी चाहिए तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स की लोकेशन लगा लेता हूँ। मैं करता हूँ शो रिजल्ट्स। वैसे तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप 1 बाय 1 लोकेशन लगा के सर्च कीजिएगा, आप यूके यूएस को मिक्स ना करें, पहले यूके लगा लें, फिर यूएस लगा लें, फिर आप ऑस्ट्रेलिया लगा लें। इस तरह कंट्री वाइज लोकेशन सेपरेट लगा के आप चलें। लेकिन बहरहाल ये मेरे पास डाटा आ गया, ये लोग आ गए हैं, ये एसईओ मैनेजर हैं एट आई प्रोस्पेक्ट। ये क्या है जी, सीनियर एसईओ मैनेजर है एट टॉप
ऑफ पेज एसईओ, यहाँ पे SEA है, ये SEO मैनेजर है, ये SEO मैनेजर है फलां कंपनी के अंदर। अब यहाँ पे देखिए ये लोग आपके पास आ गए, अगर इनकी कंपनी आपको शो हो रही है ना तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए इसको मैसेज करने की ऑप्शन आ रही है, इसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने की ऑप्शन आ रही है। जब मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, मैं इसकी या तो प्रोफाइल पहले खोल कर देख सकता हूँ ना, यहाँ पे इसकी प्रोफाइल खोल के जरा चेक करते हैं कि ये बंदा कौन है, क्या करता है, और इसकी जो एक्टिविटी है देखें, इसकी एक्टिविटी भी आप चेक कर सकते हैं। 6 महीने पहले इसकी पोस्ट थी ये वाली, 1 माह पहले इसकी पोस्ट थी ये वाली, तो ये बंदा निस्बतन थोड़ा सा लेस एक्टिव लग रहा है पोस्टों के मामले में। तो बहरहाल आपने इसकी एक्टिविटी देखनी है, एक्टिविटी देखने के बाद फिर आपने इसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, अगर भेजेंगे तो अगर मैंने फर्ज करें इसे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शन आती है सेंड विदाउट अ नोट, या मेरे पास ऑप्शन आती है ऐड अ नोट। तो आपको वीकली बेसिस पे 5 की लिमिट मिलती है, आप 5 लोगों को हफ्तावार नोट लिख के ये जो मैसेज कनेक्शन रिक्वेस्ट है वो भेज सकते हैं फ्री अकाउंट के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे नोट लिखने की ऑप्शन मिल जाती है। आप यहाँ पे अप टू 300 कैरेक्टर्स का जो नोट है वो लिख के अगले बंदे को अपनी बात पिच कर सकते हैं। कनेक्शन रिक्वेस्ट का मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट ही है, तो अगर आप नोट लिख के कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक्सेप्ट होने के चांसेस ज्यादा है। अगर नोट के बगैर भेजते हैं तो एक्सेप्टेंस के चांसेस निस्बतन कम होते हैं। अब नोट क्या लिखा जाए, अब जरा उसकी तरफ आ जाते हैं। लिंक्डइन पे किसी भी बंदे को जब हमने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है तो उसके लिए नोट हम जब लिखते हैं तो उसमें 4 चीजों का हमने ख्याल रखना है। पहली चीज क्या है कि हमारा जो नोट है वो पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। इससे मुराद क्या है, अब उस बंदे को उसके नाम से पुकारें और उसकी कंपनी के नाम का भी जिक्र कर दें उसको, तो बेटर होगा। अगली चीज क्या है कि उसको वैल्यू बताएं कि अगर हम कनेक्शन में आएंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी उसे। अगली चीज क्या है कि आपने सेल्स की पिच नहीं करनी, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हुए उसको कुछ सेल करने की कोशिश ना करें। और लास्ट चीज क्या है कि आपकी जो टोन है वो पोलाइट होनी चाहिए और प्रोफेशनल होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पर फर्ज करें मैं किसी लिंक बिल्डिंग वाले बंदे को ही या ऑफ पेज एसईओ वाले बंदे को मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना चाह रहा हूं, तो मैं उसे क्या कहूंगा, हाय, और उसका नेम लिखूंगा। फर्ज करें उसका नेम एलन है, तो यहाँ पे हाय एलन, आई नोटिस्ड योर वर्क एट फलां कंपनी, मैं तुम्हारा फलां कंपनी में काम देखा है। आई हेल्प बिजनेसेस गेट मोर लीड्स थ्रू गेस्ट पोस्टिंग एंड ऑफ पेज एसईओ, वुड लव टू कनेक्ट एंड शेयर सम इनसाइट्स। तो ये छोटा सा एक नोट हमने लिख दिया और हमने उसका नाम लिया, उसकी कंपनी का नाम लिया, उसे बताया कि मैं क्यों तुम्हारे साथ कनेक्शन में आना चाहता हूँ। उसे हम कह सकते हैं कि अगर हम कनेक्शन में आएंगे तो हम दोनों के लिए ये नॉलेज में इजाफा होगा, हम एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे जिससे दोनों को फायदा मिलेगा। तो इस तरह की बात हम पिच कर सकते हैं। कोई वैसे अपने सेल्स की पिच कनेक्शन रिक्वेस्ट के दौरान नहीं करनी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो टेम्पलेट्स हैं, कुछ 10 टेम्पलेट्स, ये जो 300 कैरेक्टर्स का जो नोट है इसके 10 टेम्पलेट्स मैं आपको शेयर कर दूं, तो आपने यहाँ पे इस वीडियो के कमेंट के अंदर आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट आपने मैसेज करना है, कमेंट करना है। जैसे ही आप कनेक्शन रिक्वेस्ट का कमेंट करेंगे आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर होगा जिसके अंदर इस तरह के 10 टेम्पलेट्स होंगे जो कि आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हुए अगले बंदे को सेंड कर सकते हैं। कनेक्शन बिल्ड करते हुए या कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करते हुए बात ऐसा होता है कि हमें यहाँ पे सर्च में कनेक्ट की ऑप्शन नहीं आ रही होती। अब फर्ज करिए बंदा है, मैं इसे कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन आ रही है, फॉलो की ऑप्शन आ रही है। फॉलो करने से क्या होगा कि उसकी पोस्टें आपको नजर आ जाएंगी लेकिन आपकी पोस्टें उसे नजर नहीं आएंगी। तो लिहाजा हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक करेंगे और मोर के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें कनेक्शन की ऑप्शन आ गई है। हम इस कनेक्ट पे क्लिक करेंगे जिससे क्या होगा, उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट जाने की ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा कि जब तक कोई बंदा हमारे साथ कनेक्शन में नहीं आएगा, फ्री अकाउंट के अंदर हम किसी बंदे को कनेक्शन के बगैर मैसेज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास लिंक्डइन प्रीमियम है या सेल्स नेविगेटर है तो आपको एक लिमिट मिल जाती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि बंदा अगर हमारी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं भी कर रहा, उसको हम डायरेक्ट मैसेज करके अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो कुछ हद तक बेनिफिट यहाँ पे भी उसका मिल जाता है। बहरहाल जी, ये हमने देख लिया कि किस तरह कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। आखिरी बात की तरफ आते हैं, जो लास्ट बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पास को ऐसा होता है हम बहुत सारे लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, तो बंदा हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसका अपने नेटवर्क को थोड़ा जल्दी ग्रो करने का, क्योंकि जितना नेटवर्क आपका बड़ा होगा ना उतना आपका प्रोफाइल का ट्रस्ट बेटर होगा। तो नेटवर्क को ग्रो करने का तरीका एक बड़ा सिंपल सा ये है कि आपने यहाँ देखना है और यहाँ देखिएगा हमारे पास ऑप्शन आ रही है फर्स्ट डिग्री कनेक्शन, सेकंड डिग्री कनेक्शन, इसके अलावा थर्ड डिग्री कनेक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं फर्ज करें फर्स्ट डिग्री कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ, इसका मतलब ये होता है ये सारे वो लोग हैं जो ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्शन में हैं, जो मेरे दोस्त हैं।
अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट डिग्री की बजाय मैं सेकंड डिग्री कनेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि ये लोग, अगर मैं फर्स्ट को खत्म कर देता हूँ, सिर्फ सेकंड पे क्लिक करता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये लोग मेरे दोस्त नहीं हैं, मेरे कनेक्शन में नहीं है, लेकिन ये मेरे किसी दोस्त के दोस्त हैं। ये सेकंड डिग्री कनेक्शन है। जो डायरेक्ट दोस्त है वो फर्स्ट डिग्री है, जो दोस्त का दोस्त है वो सेकंड डिग्री है, और जो दोस्त के दोस्त का आगे दोस्त है वो थर्ड डिग्री है। तो लिहाजा अगर आप सेकंड डिग्री वालों को टारगेट करेंगे, कुछ कनेक्शंस पहले बिल्ड कर ले, उसके बाद अगर आप सेकंड डिग्री वालों को टारगेट करेंगे और इनको कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट के एक्सेप्ट होने के चांसेस इंशाल्लाह ज्यादा होंगे, क्योंकि इन लोगों को जब नोटिफिकेशन जाएगा तो नजर आएगा कि फलां बंदे ने आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है और फलां बंदे के साथ फलां बंदा आपका और उसका दोनों का म्यूचुअल कनेक्शन है। इसके साथ साथ एक और चीज मैं बताता चलो, यहाँ पे ये करंट कंपनी की बात आ रही है। अब यहाँ पे कंपनी के लिहाज से भी सर्चिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ अगर मैं ऑल फिल्टर्स के ऊपर आता हूँ तो ऑल फिल्टर के अंदर मेरे पास जो प्रीमियम, चूंकि मेरा जो अकाउंट है वो प्रीमियम है, तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे ऐसे एसईओ मैनेजर्स मिले जो किसी खास इंडस्ट्री के हों तो फिर हम वो भी टारगेट कर सकते हैं। किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे देखिएगा करंट कंपनी के साथ साथ नीचे यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आ रही है पास कंपनी की, स्कूल की ऑप्शन आ रही है, इंडस्ट्री की ऑप्शन आ रही है, और यहाँ पे मेरे पास देखिएगा प्रोफाइल लैंग्वेज है, सर्विस कैटेगरीज है, यहाँ पे ये ऑप्शन मेरे पास आ रही है। अब यहाँ जो इंडस्ट्री है, अगर फर्ज करें मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ ऐसे लोग दिखाई दें जिनका ताल्लुक फैशन की इंडस्ट्री के साथ है। फर्ज करें एज अ गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट, गेस्ट ब्लॉगर, आउटरीच एक्सपर्ट, मेरे पास फैशन की गेस्ट पोस्टिंग साइट्स बहुत ज्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे फैशन, यहाँ देखिए ऑप्शन आ गई है रिटेल, अपैरल एंड फैशन, तो यहाँ देखिएगा ये भी है, और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन एक और भी तो आ रही है ना, यहाँ पे मैं फैशन अगर दोबारा लिखता हूँ तो फैशन से मुतल्लिका दो ऑप्शंस हैं, फैशन एक्सेसरीज, मैन्युफैक्चरिंग, मैं इसकी तरफ आ जाता हूँ। अब जब मैं ये चीजें सिलेक्ट करके और यहाँ पे मैं जब शो रिजल्ट्स करूंगा तो देखिएगा अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास ये जो रिजल्ट्स आए हैं, ये जो रिजल्ट्स हैं मैक्सिमम रिजल्ट्स वो आएंगे जो कि एसईओ मैनेजर्स होंगे, एसईओ हेड्स होंगे, और वो किसी न किसी फैशन इंडस्ट्री के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे होंगे। लिहाजा अगर मेरे पास फैशन की अच्छी गेस्ट पोस्टिंग साइट्स हैं तो मैं अगर इन लोगों को वो साइट्स पिच करूंगा तो क्या होगा, मुझे जवाब आने के चांसेस, मुझे काम मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। इन्हें पिच किस तरह करना है इंशाल्लाह आगे किसी लेक्चर में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये है कि मैंने बता दिया कि किस तरीके से हम टारगेट करके अपने मतलब के जो लोग हैं यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से लिंक्डइन का जो सर्च वाला फीचर है उसको इस्तेमाल करके हमने पीपल सर्च करने हैं, अपने मतलब के लोग ढूंढने हैं, किस तरह के लोग ढूंढने हैं, कैसे ढूंढने हैं, अपना कनेक्शन जो नेटवर्क है वो बिल्ड करना है। इंशाल्लाह ये जो नेटवर्क आपका जब बिल्ड होना शुरू होगा तो आपकी प्रोफाइल का जो ट्रस्ट है वो भी इंशाल्लाह बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस लेक्चर से मुतल्लिका कोई भी सवाल आपका है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर देने की भरपूर कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर ना सिर्फ पीपल सर्च कर सकते हैं बल्कि जॉब्स और ग्रुप्स भी सर्च किए जा सकते हैं। इस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।